नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से अपने कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में रीजनिंग सब्जेक्ट के शानदार तरीके से टॉपिकों को सॉल्व करते जा रहे हैं, आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक शानदार टॉपिक पासा, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। इजी टॉपिक है लेकिन शानदार क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्ट्स अपने को समझ में आ जाए एक बार तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर एग्जाम्स में पक्का है साथियों। जैसा कि देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, देखो सूरज या जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो अपने को बहुत मोटिवेट करती है। अगर अपन चाहें मोटिवेशनल वीडियो देखें, उनसे कुछ नहीं होता। आप कितने भी देख लीजिए, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप ठान खुद नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जैसे कि सूरज, देखो सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो कितने हजारों करोड़ों केल्विन इसमें ऊर्जा होती है, उस पर ये ताप ग्रहण करके चमकता है। वो ताप लेकर वो मतलब अपने आप में तप करके अपने को ये चमक देता है। तो उसी तरह आपको भी किसी नौकरी में या सरकारी पोस्ट पे आसीन होकर एक अच्छे अफसर बनकर अपना भविष्य चमकाना है और आसपास की समाज में भी चमकना है, तो आपको भी तपना पड़ेगा दोस्तों। और तपने का मतलब हमारा होता है यहाँ प्रैक्टिस। सर कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाओ आप, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ साथ आप पेपर सेट सोल्व कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा माइंड में, उतना ही आपका फ़ायदा है। अब जैसा कि ये पासा टॉपिक रेलवे, बैंक, एसएससी, आरपीएससी और यूपीएससी के कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस पर अपन आज बेसिक से चर्चा करेंगे सर। बेसिक से शुरुआत करेंगे। देखिए, आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है पासा। सर इंग्लिश में बोला जाता है डाइस। आपने सुना भी होगा, कुछ गुरुजनों से पढ़ा भी होगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी है इसमें। तो देखिए, इसमें सर होता क्या है, इसका मेन मुद्दा है सर, इसमें होता क्या है। मेरी थोड़ी चित्रकला यूं कमजोर सी है, तो आप यूं समझ जाइएगा दोस्तों। अब देखिए, शानदार सा टॉपिक है सर पासा। आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी पासे में। सर अपने को क्या वहाँ एग्जाम्स में 3D आकृति दिखाई देती है या 2D? जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं या अपने पेपर में देखते हैं, तो हमेशा अपने को फिगर 2D में दिखाई देता है। तो देखिए, पासा होता क्या है सर। पासा होता है एक घन आकार, घन जैसा आकार, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। L बराबर B बराबर H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। और क्या होता है सर, और उस पर 1 2 3 4 5 6 तक अंक अंकित होते हैं। 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो सर सबसे पहले इस घन या इस पासे की चर्चा करेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ कुछ कोने दिख रहे हैं, जिनको अपन शीर्ष बोलते हैं। आपको शीर्ष दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स। इनकी संख्या होती है अपने पास 8। घन में कोनों की संख्या 8। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे साइड्स दिखेगी। सर हमें साइड्स दिख रही है सर, 4 साइड ऊपर है, 4 साइड नीचे है, 2 ये 2 ये और 2 ये, टोटल साइड अपने को मिली सर। साइड्स बोले या भुजाएं बोले, अपन हिंदी में भुजा बोलते हैं, तो इसमें भुजाओं की संख्या होती है 12। ये मैथ्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 और 12, शीर्ष और साइड्स। लेकिन अपने रीजनिंग की बात करें सर,
रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पासे के तल। तल जिनको अपन प्लेन बोलते हैं। प्लेन सर उड़ने वाला, प्लेन मतलब समतल। देखिए इसमें सर समतल कितने होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 6। वो आपको ध्यान रखना है 6। तो ये बेसिक जानकारी हो गई सर। शीर्ष होते हैं पासे में या घन में 8, साइड्स या जिनको भुजा या एजेस भी बोलते हैं या किनारे भी बोलते हैं, तो वो होते हैं अपने पास सर 12। और तल की बात करूं सर मैं इसमें, तो वो होते हैं अपने पास 6। दोस्तों अब देखिए इस आकृति की चर्चा तो ये गणित की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और रीजनिंग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। अब सर बात करें अपने रीजनिंग में, तो रीजनिंग में पासा होता है 2 प्रकार का। सर रीजनिंग की दृष्टि से पासा होता है 2 प्रकार का। इसके कितने प्रकार है सर? 2 प्रकार है। यहां है स्टैंडर्ड, या अपन बोल सकते हैं मानक पासा, हिंदी में बोलते हैं मानक, और इसको बोलते हैं नॉर्मल या साधारण पासा। ये 2 प्रकार के पासे अपने होते हैं दोस्तों। अब देखिए इनमें कुछ अपन महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। वो पॉइंट आपके हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपका सहयोग करेंगे। जैसा कि अब मैं इसको कर देता हूं क्लीन। अब देखिए मैं आपके सामने प्रैक्टिकली एक पासा लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सब, जो अपन लूडो या कोई गेम खेलते हैं उनमें ये काम में लिया जाता है। और इस पर ये गन जैसी आकृति है और इस पर देखिए यहाँ डॉटेड जैसा अंकित हो रहा है, कुछ इधर भी डॉटेड अंकित है, और सब के सब 6 तल है। उन सब के सब तलों पर नंबर अंकित है, या कभी डॉट से दर्शाया जाता है, कभी नंबर से दर्शाया जाता है। अब ये जो मेरे हाथ में जो पासा है, ये मेरे हाथ में जो पासा है वो मानक पासा है। सर मानक पासा और साधारण पासा ये कैसे जानेंगे हम? तो उसके लिए आपको कुछ पहले महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी साथियों। सबसे पहले सर आपको ये ध्यान में रखना है, सभी पासे, दुनिया के सभी पासे साधारण होते हैं। साधारण होते हैं। आपने देखा होगा, आप गेम भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, जिसमें एक रबड़ सा होता है अपने पास और उस पर कुछ नंबर या डॉट अंकित होते हैं। वो पासा वो है एक स्टैंडर्ड पासा। लेकिन दुनिया के सभी पासे साधारण पासे होते हैं। सर मतलब क्या हुआ? साधारण पासे का ही पार्ट है मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा। मतलब दुनिया में जितने भी पासे हैं वो साधारण तो है ही है। अब साधारण में से कुछ मानक पासे हैं, कुछ मानक पासे हैं। सर उस मानक पासे की क्या कंडीशन है दोस्तों? सबसे पहले मानक पासे की कंडीशन है सर अपोजिट। अपोजिट तलों पर अंकित संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। अपोजिट तलों पर अंकित संख्याओं का योग अपने पास 7 होगा, तब वो पासा है मानक पासा। दूसरी बात करूं सर, अब सर अपन जब भी आकृति देखते हैं एग्जाम्स में अपने को कुछ या इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। सर हमें 3 तल ही दिखाई देते हैं। जैसे या तो टॉप दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, फेस दिखेगा। देखो किसी भी पासे की, अब जैसा कि मैं ये ले रहा हूं सर, मैंने ये आपके सामने रखा, तो मैं आप अगर इधर से देख रहे हो तो आपको ये तो पूरा पूरा दिखेगा, ये दिखेगा और ये साइड दिखेगी। मतलब सर 3 साइड एक साथ
दिखती है। कितनी साइड सर? 3 साइड एक साथ दिखती है, या 3 फेस, साइड नहीं बोल के फेस बोलेंगे, 3 फेस या 3 तल एक साथ दिखते हैं। जब 2D की बात करें, 2D या अपने जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे या पेपर में देखेंगे, तो अपने को एक साथ कितनी साइड दिखेगी दोस्तों? 3 साइड अपने को दिखाई दे सकती है। जैसा कि इस पासे में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी 3 साइड ही आप देख पा रहे होंगे। अभी मेरे हाथ में ये 3D आकृति है, तब तक मैं इसकी 6 साइड में भी नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे को अभी इधर वाली साइड, लेफ्ट और राइट वाली साइड दिखाई दे रही है। तो आपको सबसे पहले और मुख्य बात ध्यान रखनी होगी, सर अपने को 3 तल दिखाई देते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट पासे में। दूसरा देखो, 3 तल एक साथ दिखाई देते हैं। अपोजिट बोलूं या विपरीत तल कभी भी साथ दिखाई नहीं देते। अब जो अपने को दिख रहे हैं उनको बोला जाता आसन तल। आसन बोले या पड़ोसी बोले एक ही बात होती है सर। आसन तल या पड़ोसी तल, जो तल अपने को दिखाई देते हैं उनको आसन तल बोला जाता है। वो एक दूसरे के क्या होते हैं सर? पड़ोसी होते हैं। और अगली लाइन मैंने लिख दी सर, अपोजिट तल कभी भी साथ दिखाई नहीं देते 2D फिगर में। क्या? 2D फिगर में। 2D क्या मैं 3D ले लूं? अब देखिए, अगर मेरे को ऊपर का यहाँ दिख रहा है तो मेरे को नीचे वाला तल नहीं दिख रहा है, और अगर सर मैं झुक के देखूं मेरे को नीचे वाला तल दिख रहा है तो इसका ऊपर वाला तल नहीं दिख रहा। मतलब सर अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ कभी भी दिखाई नहीं देती, और ना ही अपने को पेपर में कभी भी अपोजिट साइड साथ दिखेगी। ये पॉइंट ध्यान में रखने योग्य बात है। सर अपन ने अभी एक लाइन नोट की थी, मानक पासे में अपोजिट तलों पर अंकित संख्याओं का योग क्या होता है सर? 7 होता है। अपोजिट तलों पर या विपरीत तलों पर अंकित संख्याओं का योग 7 होता है तो वो है मानक पासा। जैसा कि देखो, ये आपको इस पर 6 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, और मैं घुमा के इसका दूसरा वाला फेस दिखाऊं तो इस पर 1 डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो इधर और इधर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और इन पर 7 अंकित है। 6 + 1 7 अंकित है। उसी प्रकार आप ये ले लीजिए, जैसे 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको, और इधर घुमाया सर तो 4 डॉट दिख रहे हैं। 3 + 4 7 है। तो ये एक मानक पासा है। लेकिन सर जब भी अपन आकृति देखेंगे तो मानक पासे कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये चीज अपने को दोनों अपोजिट साइड दिखाई ही नहीं देती। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि सर कोई भी दिखने वाली, जैसे देखो पड़ोसी साइडों का योग क्या नहीं होगा? पड़ोसी साइडों का योग 7 नहीं होगा। देखिए, जैसे इधर मेरे को 3 है, इधर 1 दिख रहा है और इधर आपको भी दिख रहा होगा 2, तो इनमें से किसी भी साइड का योग, या यूं बोल सकते हैं किसी भी अगल बगल की साइड, या बोल सकते हैं फेस या तल का योग 7 नहीं होगा। सर अब जैसे ही आपके पास प्रश्न में पासा दिखा, जैसे कि मैं देखो एक पासा ले रहा हूं आपके सामने सर, 2 3 1। अब इसमें मेरे को 3 फेस दिख रहे हैं सर, एक 2 वाला, एक 3 वाला और 1 वाला। तो इनमें देखा मैंने जो बगल की साइड है, आसपास में पड़ोसी साइड हैं, उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। किसमें सर? मानक पासे में। पता कैसे करेंगे मानक है या स्टैंडर्ड? बस उसमें ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बात आएगी काम में सर अपोजिट साइड पर कौन सा नंबर अंकित होगा वो बताने के लिए। लेकिन आपको पहचान कराने के लिए ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ लिखा है 3 तल एक साथ दिखाई देंगे, जिसे अपन आसन तल कहते हैं। दूसरा बोल दिया अपोजिट तल कभी साथ दिखाई नहीं देते, साथ
तो ये लाइन जो मेन है, क्योंकि साथ साथ दिखाई नहीं देते, तो स्टैंडर्ड में क्या बात होगी सर, पड़ोसी साइडों का योग 7 नहीं होगा, पड़ोसी साइडों का योग 7 नहीं होगा। और साधारण में सर पड़ोसी या अगल बगल की तलों का योग या तलों पर अंकित संख्याओं का योग कितना होगा सर, 7 होगा। किन्हीं दो, जैसे मैंने ले लिया सर, यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 4, तो देखो सर 4 + 3 7, और जैसे ही 4 + 3 7 हो गया तो सर ये एक साधारण पासा है, साधारण पासा है। बस आपको ये जरूरी नहीं है सर, मैंने अभी अभी बताया था कि दुनिया के सभी पासे नॉर्मल पासे तो होते ही है, उनमें से कुछ पासे स्टैंडर्ड होते हैं। सर पहचान वही, क्योंकि अपने को फिगर में 3 साइड दिखाई देगी और इन्हीं 3 साइडों की सहायता से अपने को पहचान करनी पड़ेगी कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो किन्हीं पड़ोसी साइडों का योग अगर 7 हो रहा है तब तो वो साधारण पासा है, और किन्हीं 2 पड़ोसी साइडों का योग या अगल बगल की साइड या अगल बगल के फेस या अगल बगल के तल, उनका योग या दिखने वाले अंकों में कोई 2 अंकों का योग अगर 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो अपन बोलेंगे सर वो है मानक पासा, वो है स्टैंडर्ड पासा। ये आप इसको शानदार तरीके से एक बार नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको एग्जाम्स में। देखो अपन खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला सर, क्योंकि एग्जाम्स में आपको वो तो नहीं मिलेगा कि जो सर अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया वही वापस एग्जाम्स में पूछ ले। एग्जाम्स में आपके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की जाती है कि आपको उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक की गहराई के बारे में क्या नॉलेज है, वो अपने को पूछा जाता है साथियों। तो ये मुख्य बातें थी जो मैंने नोट करवा दी। अब आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर अपन कर लेते हैं इसमें आगे बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप। सर अब आगे चर्चा करें इसमें, बहुत शानदार टॉपिक है, पासा इजी टॉपिक है और पढ़ने में भी सर मजा आएगा, क्योंकि जिस चीज से अपन बचपन से खेलते आ रहे हैं, जिसका बचपन से अपना जुड़ाव है इस खेल के साथ, सांप सीढ़ी खेलते थे इस पासे से सर, इसी पासे से हम लूडो खेलते हैं, आज मोबाइल में लूडो खेलते हैं, लेकिन आप जिसको टच करते हैं ना वो यही लूडो है, वो यही लूडो है। कभी आपको वहाँ 6 मिलता है, कभी 4 मिलता है, कभी 3 मिलता है, जैसे इस प्रकार उछालते हैं तो इस प्रकार उछालते हैं। तो अब देखिए साथियों, सर अब अपन बात करें सर इसकी, तो इसमें प्रश्न अपने मिलते हैं 2 प्रकार के पासों के। कौन कौन से सर? एक होता है अपने पास बंद पासा, बंद पासा, और दूसरा होता है सर खुला पासा, खुला पासा। इसको बोल सकते हैं अपन सर क्लोज डाइस, क्लोज डाइस, और इसको ओपन डाइस। ये दोनों महत्वपूर्ण है, अपने को इन 2 पासों पर ही प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं। सर बंद पासा कैसे? जिसका फिगर अभी अभी मैंने बनाया था दोस्तों, जैसा कि आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तो वो होगा बंद पासा। और जब कई बार आपको उस पासे को खोल करके, जैसे 2 3 5 4 1 6 इस प्रकार की आकृति आपको खुले पासे में दिखाई देगी, जिसमें 6 तल आपको दिखाई देंगे। सर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बंद पासे पर आधारित, दूसरा अपना खुले पासे पर आधारित। अब साथियों सबसे पहले अपन जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है सर बंद पासा। कौन सा? बंद पासा। उसके बारे में मैं बार बार लिखूंगा नहीं, और अब अपन
इसका पहला प्रकार का प्रश्न करते हैं सर। सबसे पहला टाइप 1 लिख लीजिए आप इसको, टाइप 1, क्योंकि अपन टाइप वाइज उनको बांट के पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और शानदार तरीके से समझ में आता है। तो सबसे पहला है सर मानक पासे पर आधारित प्रश्न। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है मानक पासे पर आधारित प्रश्न, और एग्जाम्स में चांस कम है पूछे जाने का इसका। लेकिन क्या होता है, बच्चों को साधारण पासे का कॉन्सेप्ट ध्यान में होता है और वो आते ही उस पासे को, जैसे ही पासे की आकृति दिखी उसको सोल्व करना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए मैं पासे की आकृति इस प्रकार बनाऊंगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा और एक फेस ये होगा। अब देखिए सर इस पे अंकित है 1 2 और 3, 1 2 और 3 मानक पासा है और उसको एक बार उछाला गया है, और जो उछालने के बाद जो 3 साइड अपने को दिख रही है उन पर अंकित है सर 1 2 और 3। अब देखिए सर इसको पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है तो ठीक है, लेकिन फिर भी सर अपन प्रैक्टिस के लिए एक बार चेक कर ले सर। 1 + 2 कितने हो रहे हैं सर 3, 3 + 2 कितने हो रहे हैं सर 5, 3 + 1 कितने हो रहे हैं सर 4। तो अपन ने सर ये पता कर लिया किसी भी दो पड़ोसी साइड्स का या किसी भी दो पड़ोसी फेस का योग 7 नहीं हो रहा है, योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये मानक पासा है। और मानक पासे में अपन ने कंडीशन पढ़ी थी सर, अपोजिट साइड्स पे या अपोजिट फेस पर अंकित अंकों का योग हमेशा क्या होता है सर 7 होता है, हमेशा 7 के इक्वल होता है सर। ये अपन ने पढ़ लिया था। इसमें हमेशा उत्तर भी आपको फिक्स देखने को मिलेंगे सर। 2 में क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए सर 5 जोड़ूं, 3 में क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए सर तो 4 जोड़ूंगा, 6 में क्या जोड़ूंगा सर 1 जोड़ूंगा, या 1 में 6 जोड़ूंगा। तो इस प्रकार आपको मिलेगा या वह प्रश्न में पूछेगा मानक पासे में 2 का विपरीत या 2 वाले तल का विपरीत कितना होगा, कौन सा तल होगा 5 अंक वाला, 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6। अब मानक पासे पर आपको साधारण सा प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए आज हमने सर बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके साथ साथ हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा। अब देखिए दोस्तों अपन इसी मेहनत को, इसी खून पसीने को बहाते रहेंगे और तैयारी जारी रखेंगे, बदस्तूर तैयारी जारी रखेंगे। जिस तरह का मौसम है और जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि सर 2-3 महीने में आने वाले एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम्स है, तो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करनी है सर, ज़्यादा से ज़्यादा पाना है। देखो अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो मेहनत भी उस तरीके की चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये 3 महीने ही आपको आपका भविष्य डिसाइड कर सकते हैं। जो मेरे मित्र 3, 4 या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनसे विशेष निवेदन है कि ये मौका हाथ से ना जाने देना। अगर ये चला गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। ये रीट जो 2021 की रीट है, ये सोच भी मत लेना कि आगे आने वाली 4-5 साल तक वापस आने वाली। पटवार, राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसीज आ रही है, अपन बात करें सर एसआई की वैकेंसी है, एसएससी, बैंक, रेलवे, खूब सारी वैकेंसीज चल रही है। उन सभी का वापस बहुत आना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो मित्रों इस सरकारी और इस रेस्पेक्टेड जॉब में आपको पता है कितना अच्छा कंपटीशन होने लग गया है। आपने देखा होगा कि सर 15 लाख फॉर्म भरे, 20 लाख फॉर्म भरे, और हम बात करें सर रेलवे डी ग्रुप वगैरह की, सर उनमें तो फॉर्म करोड़ों में चले गए, सर एसएससी में इतना क्या हो गया कि रिजल्ट
अपने नॉर्मलाइजेशन के बाद जो प्रॉपर स्कोर है, जैसे 200 नंबर का टेस्ट होता है अपना, उससे भी ज़्यादा जाने लग गया, क्योंकि बच्चे मेहनत करने लगे। तो आपको एक पर्सन को, कभी कई मित्र ये सोचते हैं ये तो टॉपिक अपने को नहीं आता है तो छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन साथियों अगर आपको वो टॉपिक नहीं आया, आप छोड़ के आ गए, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया, और जो बंदा, क्योंकि एग्ज़ाम सेटअप इसी तरीके से किया जाता है या पेपर सेटर इसी तरीके से पेपर तैयार करता है कि आपको मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें से 50, 55 या 60 के आसपास साधारण बंदे जो तैयारी नहीं की है, अब आपको भारत की राजधानी पूछ ले, अब आपको भारत का राष्ट्रपति का नाम पूछ ले, राजस्थान के राज्यपाल का नाम पूछ ले, सर 40 का स्क्वायर पूछ ले, तो ऐसे पर्सन आपको साधारण से पर्सन जो 40 से 50 बंदे आराम से कर सकते हैं। सर विद्युत मापी कौन है, ताप मापी, वोल्ट मीटर वगैरह सीधे साधारण पर्सन पूछ ले, जो मतलब सबको आते हैं। आपने देखा होगा रिजल्ट में हमेशा सर मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, क्योंकि दोस्तों 60 के आसपास पहुंचना एक साधारण सी बात है। आज के जिस कंपटीशन का लेवल है, 100 में से 60 नंबर लाना साधारण सी बात है। अब जो बंदे 70 से 75 के बीच में जाते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं। सर 60 के बाद वाले पास तो होते हैं लेकिन फाइनल मेरिट में रह जाते हैं। फाइनल मेरिट आपने कई लोगों को देखा होगा सर, जैसे अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती की भी बात कर लें, सर अभी 62 पे मेरिट थी, कहीं 60 पे मेरिट थी, कहीं 57 पे मेरिट थी, या मतलब यूँ बात करें सर 75 में से ये नंबर थे, तो ये स्थिति थी। और फिर भी कई हमारे मित्र 60 नंबर लाके भी रह गए या 61 नंबर लाके भी रह गए। तो अब आपको 60 वाला कंपटीशन का तो सोचना ही नहीं, आपको कंपटीशन सोचना है पेपर में 80% कम से कम लाना। और वो तभी संभव है जब आपको स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी। और कुछ हमारे मित्र सोचते हैं सर राजस्थान जीके पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो साथियों ये आप सोचना बंद करें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कोई राजस्थान जीके का ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आ गया कि सर जो पहले कई किताबों में नोट नहीं है, या यूं समझ लीजिए आपको पूछ लिया अकबर की तीसरी पत्नी का क्या नाम था, अब क्या पता क्या नाम था, किताबों में भी ऐसा कोई डाटा नहीं है, तो उस प्रश्न का जवाब तो कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का कैसा भी प्रश्न हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मित्रों ज़रूर अपना इस वीडियो को देखते रहें और आपका सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पासे का अगला पार्ट लेकर। थैंक यू।